नमस्कार। आज हम आपको मिलवाते हैं हॉकी राजस्थान के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अरुण सारस्वत से। पंचमत उद्घोष के साथ वार्ता में अरुण सारस्वत ने हॉकी में लड़कों ही नहीं बल्कि लड़कियों के लिए भी अच्छा करियर बनाने की आशा प्रकट की है। आईपीएल की तर्ज पर हॉकी लीग भी प्रारंभ होने जा रही है ताकि हॉकी खिलाड़ियों की आर्थिक दशा सुधर सके। अरुण सारस्वत ने एक भेंट वार्ता में बताया कि देखिए, 2009 से पहले राष्ट्रीय लेवल पर इंडियन हॉकी फेडरेशन और इंडियन वुमेन हॉकी फेडरेशन, इसी प्रकार राजस्थान में भी स्टेट हॉकी एसोसिएशन और स्टेट वुमेन हॉकी एसोसिएशन होती थी जी लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह फैसला हुआ कि एक खेल की एक बॉडी होगी हर देश में। उस हिसाब से इंटरनेशनल फेडरेशन के फैसले के अनुसार इंडियन ओलंपिक के सहयोग से इंडिया में मेन और वुमेन को मिक्स करते हुए 2009 में हॉकी इंडिया नाम की संस्था का गठन किया गया, जिसमें मेन और वुमेन दोनों शामिल करके और दोनों एसोसिएशनों को भंग कर दिया पुरानी। जी हॉकी इंडिया के बनने के बाद स्टेटों में भी इसी प्रकार हॉकी राजस्थान, हॉकी यूपी, हॉकी हरियाणा, हॉकी गुजरात के नाम से स्टेट लेवल पर संस्थाएं बनी और उसी प्रकार जिलों में भी वही, जैसे हॉकी करौली, हॉकी जयपुर, हॉकी जोधपुर, उस हिसाब से संस्थाएं बनी। 2009 से पहले भारतीय हॉकी का जो स्तर था, सब पूरे हिंदुस्तान जानता है इस बात को कि 1980 के मेडल जीतने के बाद मास्को ओलंपिक में इंडिया की हॉकी शून्यता पे आ गई। जी 2009 में जब हॉकी इंडिया का गठन हुआ और 2010 के चुनाव में डॉक्टर बत्रा इसके जनरल सेक्रेटरी बने, 2014 में फिर वो हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने। और ये बड़ा देश का, भारतवासियों का, एशिया पूरे महाद्वीप का सौभाग्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा यूरोप का कब्जा रहा। एशिया का कोई आदमी बन नहीं पाया, इंडिया की तो बात छोड़ें अपन जी लेकिन 2016 में डॉक्टर बत्रा ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनके पूरे एशिया महाद्वीप का नाम रोशन किया और उसी का नतीजा है कि आज देश की, भारत की रैंकिंग जो 18 और 20 और 15, 16 नंबर पर होती थी वर्ल्ड लेवल पे, आज भारत दूसरे और तीसरे नंबर पर स्टैंड कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग। जी डॉक्टर बत्रा ने जो हॉकी के विकास के लिए पूरे देश में जो आयाम नए स्थापित किए, उनका कोई सानी नहीं है। और मैं ये बताते हुए इसमें कोई बहुत खुशी की बात है कि 1980 के मास्को ओलंपिक के बाद अभी पिछला गत रियो ओलंपिक में भारत ने पदक जीतकर 41 साल बाद देश की 125 करोड़ 130 करोड़ नागरिकों को बहुत बड़ा, हमारी महिला टीम भी नंबर 4 पर रही। दुर्भाग्य से वो टीम भी हमारी मेडल लाती, लेकिन हमारी महिला और पुरुष दोनों टीमों ने अभी नए ओलंपिक में जो हमारी वर्ल्ड लेवल पर पहचान बनाई है, वो डॉक्टर बत्रा के प्रयासों का नतीजा है। हॉकी राजस्थान में आपकी भूमिका? हॉकी राजस्थान में सब हमारे साथियों की बड़ी इच्छा थी कि आप दोबारा चुनाव लड़ो जी और मुझे बहुत खुशी है कि पिछले सालों में हमने जो काम किए हैं उसका नतीजा है कि लोगों ने मुझे दोबारा अगले आगामी 4 वर्ष 2022 से 26 तक के कार्यकाल के लिए तो पुनः अध्यक्ष चुना है सर्वसम्मति से। और हमारी कार्यकारिणी की पूरी पदाधिकारी हैं, उनने पिछले 4 साल में जो मिलजुल के आपस में काम किया, उसका नतीजा है कि राजस्थान की हॉकी में अब दिनों दिन नई प्रगति हो रही है। पिछले सालों में हमने सब जूनियर टूर्नामेंट, हमारी टीम फाइनल खेली मेन का, सीनियर हमारी गर्ल्स की टीम फाइनल खेली है हरियाणा में, उसमें सोनीपत में हुआ, उसमें हुआ था, रोहतक में टूर्नामेंट हुआ था जी। अब हमारी कई टीमें क्वालिफाई भी करती हैं मैन वुमेन की, लेकिन राजस्थान का स्तर पहले जो गिरा हुआ था अब बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत सी स्टेट ऐसी हैं उनके मुकाबले में भी हम बहुत पीछे हैं। इसके लिए हम खेल मंत्री से लगातार कांटेक्ट में, और आगामी दिनों में हमें उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ियों के लिए हम ज़्यादा अच्छा कर पाएँ। उसके लिए हमने कमेटी बनाई है महिपाल सिंह वाइस प्रेसिडेंट की अध्यक्षता में। हम जल्दी से जल्दी प्रोफेशनल लीग, राजस्थान हॉकी लीग के नाम से लीग हम कर रहे हैं। 2023 में हम उसको स्टार्ट कर देंगे, उसका फॉर्मेट हम तैयार कर रहे हैं। तो उससे आने वाले भविष्य में राजस्थान के खिलाड़ियों को बहुत आगे बढ़ने का चांस मिलेगा। एक आप जैसी साधारण पृष्ठभूमि का आदमी और छोटे से शहर से उठता है और राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश का हॉकी जैसे नेशनल गेम का प्रेसिडेंट बनता है, तो वास्तव में एक बहुत गर्व की बात होती है। तो करौली के निवासी और उभरते हुए खिलाड़ी आपसे क्या उम्मीद लगाएं? मुदगल जी, देखो, छोटी जगह से हम बिल्कुल जीरो से चले, लेकिन आदमी में लगन और एक जज्बा होता है
या तो किसी चीज़ पे किसी को बनना नहीं चाहिए, और जी। बनाए तो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करना चाहिए। हमने जब हम पहली बार राजस्थान की हॉकी में गए तो हमने बड़ी ईमानदारी से निष्ठा से सारे लोगों को साथ लेके बड़ा कॉम्बिनेशन बना के, और इस संस्था को जब बने हैं तो कुछ काम करो, जब काम करने आप लायक नहीं हो तो फिर छोड़ देनी चाहिए आदमी को। तो हमने बड़ी सब मिलजुल के एक टीम की भावना से हमने सबने पूरे राजस्थान के लोगों ने एक टीम बनाई, और उसकी भावना से हमने एकजुटता से काम किया। उसी का नतीजा है कि हमारे राजस्थान की हॉकी दिनों दिन आगे बढ़ रही है जी। और मैं तो विशेषकर आप जैसे भाइयों का, करौली वासियों का बहुत आभारी हूँ कि समय समय पर मेरा उत्साहवर्धन किया है, मेरे को आगे बढ़ाने में हम सब मेरे भाइयों का, साथियों का, बुजुर्गों का पूरा आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। उसी का नतीजा है कि मैं आज कुछ कर पा रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये भी था कि आपके हॉकी राजस्थान के अध्यक्ष बनने के बाद छोटे शहर की प्रतिभाएं ये आशा रख सकती हैं कि उन्हें एक अच्छा मौका मिल सकता है आगे बढ़ने का। बिल्कुल बिल्कुल, उसी कड़ी में अब राजस्थान में जैसे अशोक चांदना जी के ज़माने में पहली बार शुरू हुई है खेल मंत्री के में ये ग्रामीण ओलंपिक, जिससे क्या है ग्रामीण स्तर पर जो खिलाड़ी हैं जो अभावों के कारण निकल नहीं पाए, इससे नई प्रतिभाएं जो आएंगी हमने डिस्ट्रिक्टों में एक कोऑर्डिनेटर बना रखा है सारी राजस्थान में, वो ऐसी प्रतिभाओं का चयन कर रहे हैं। अगर कोई खिलाड़ी में टैलेंट है तो हमारे आदमी उसमें लगे हुए हैं और खिलाड़ी को सर्च करेंगे, और आने वाले भविष्य में उनको हम पर्याप्त सुविधाएं प्रशिक्षण कैंप लगा के या कैसे भी उनको निखारने की हम कोशिश करेंगे। ये हमारे आगे प्रयास रहेंगे जो नीचे के स्तर से लोगों को निकाल के लाएं खिलाड़ियों। पंचमत उद्घोष के साथ समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपके सहयोग और आभार जो आज तक बना हुआ है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।